अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सर्वे कंडक्ट किया, और ये सर्वे क्यों किया उन्होंने? एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। तो उनको कुछ डेटा मिला, और ये डेटा किस बारे में उन्होंने कलेक्ट किया? द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। जो 20 घर थे उसमें कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लोकेलिटी में है, उसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस हमको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ द प्लांट्स, नंबर ऑफ द हाउसेज। तो 0 से लेके 2 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है? 1। 2 से लेके 4 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है? 2। एंड सो ऑन 12 से 14 प्लांट्स रखने वाले 3 हाउसेज मिले। तो क्लास इंटरवल पहले सबसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमें अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे क्लास में 2 देख सकते हैं, दोनों का सेम है। दूसरे और तीसरे में 4 सेम है, तीसरे और चौथे में 6 सेम है। तो हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये xi की वैल्यू हम निकालेंगे और चार्ट में लिख लेंगे। अब हमको क्या पता है, क्योंकि वैल्यूज सारी छोटी वैल्यूज है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मेथड। नंबर ऑफ द प्लांट्स हमको दिए हुए वो लिख लिया हमने। नंबर ऑफ द हाउसेज जिनके पास रिस्पेक्टिव प्लांट्स है वो लिख लिए हमने हर एक फ्रीक्वेंसी की। फिर देन xi निकालेंगे, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 आएगा, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आएगा, सो ऑन xi निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद fi इंटू xi निकालेंगे, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो समेशन ऑफ fi है हमारे पास 20 एंड समेशन ऑफ fi xi फिर निकालेंगे ऐड करके सबको, तो 162 आ जाएगा समेशन ऑफ fi xi। तो हमको मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला है। तो समेशन ऑफ fi xi तो 162 आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑल द fi xi's, तो वो पुट करेंगे। एंड समेशन ऑफ fi हमारे पास 20 है, तो वो पुट करेंगे। तो 162 डिवाइड बाय 20 इज 81/10 यानी 8.1, ये हमारा मीन आ जाएगा। तो दिस इज द मीन नंबर ऑफ ट्रीज और प्लांट्स पर हाउस होल्ड, ये हम देख सकते। और ये डायरेक्ट मेथड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि जो वैल्यू था क्लास मार्क xi एंड fi का आर स्मॉल, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ही देने वाला था ये xi एंड fi का।